हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्राफ की, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की। ठीक, तो देखो साइन फंक्शन जो होता है 0 पर 0 होता है। साइन फंक्शन की वैल्यू जो होती है 0 पे क्या देता है, 0 देता है। और साइन पाई पे कितना देता है, साइन पाई पे कितना देता है, पाई बाई 2 पे कितना देता है 1। और साइन पाई बाई 2 पे क्या देता है 1। फिर वापस देखो पाई पे कितना देगा 0। ओके, ऐसे ही साइन 3 पाई बाई 2 में कितने देगा -1। ओके ओके, तो ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, 0 से पहले 1, पाई बाई 2 पे 1, फिर पाई, फिर देखो 3 पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ओके, सेम ऐसे ही माइनस पाई पे कितना बनेगा, माइनस पाई बाई 2 पे कितना बनेगा -1। और ऐसी -3 पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू देगा 1। ओके, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो सेम ऐसे ही अब जो हमारा साइन फंक्शन है ना, ये देखो ये साइन फंक्शन है। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, इसको हमने पलटा दिया है। ठीक है, अब देखो ठीक, ये रहा हमारे पास फंक्शन साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स में क्या हो जा रहा है, सेम वही है कि नहीं, सेम है। इसमें ये हो रहा है, जो हमारा डोमेन है ना वो रेंज बन जा रहा है, और जो रेंज है वो डोमेन बन जा रहा है। ओके, बस इतना सा अंतर है। अब देखो साइन, ये साइन 0 की, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी कितनी है 0 है। साइन इनवर्स पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है 1 है। फिर ऐसे ही सेम 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है -1। ये रहा हमारे पास 3 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी है -1। देखो कितनी है -1। ऐसी साइन इनवर्स माइनस पाई की वैल्यू देखोगे तो कितनी मिलेगी। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू देखोगे, माइनस पाई की वैल्यू देखोगे 0 मिलेगी, और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू देखोगे तो -1 मिलेगी। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं पाई की वैल्यू हमारी 2 पाई की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, ये ग्राफ है सिंपल सा। ओके ठीक, तो देखो साइन फंक्शन की मैपिंग कैसे होती थी। देखो साइन फंक्शन है जैसे, उसकी मैपिंग हमेशा कैसे होती थी, रियल नंबर से रियल नंबर पे होती थी, याद आ रहा है। और लेकिन जो साइन इनवर्स है उसकी मैपिंग भी सेम है। साइन इनवर्स की मैपिंग भी कैसे है R टू R है। ओके, उसकी भी R क्या है R टू R है। लेकिन अगर ऑन टू फंक्शन के हिसाब से देखना चाहोगे, ठीक है, अगर ऑन टू फंक्शन के हिसाब से देखना चाहोगे तो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स का तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो इसकी डोमेन क्या होगा -1, 1 से, ठीक, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। ओके, यानी कि -1 और 1 इंक्लूड होगा। ठीक है, इससे लेकर के -π/2, ठीक, -π/2 π/2 के बीच, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में। देखो ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये दोनों इंक्लूड होंगे -π/2 और π/2। ऐसे साइन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ठीक, मैंने क्या कहा था, जो इसका डोमेन है उसकी रेंज बन जाता है, और उसकी जो रेंज है उसका डोमेन बन जाता है। तो साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, इधर लिख देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर
माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू से लेकर के माइनस वन कॉमा वन हो गया। तो देखो डोमेन और रेंज इस तरीके से मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो साइन फंक्शन के बारे में आप समझोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कॉस फंक्शन के बारे में, ठीक है। कॉस एक्स के और कॉस इनवर्स एक्स के बारे में, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। कॉस एक्स की बात करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। सिंपली पहले हम एक्सिस बना लेते हैं अपना, ठीक। ये हो गया हमारा एक्स डैश एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ओके। ये होगा हमारे बीच में 0 और ये ले लो 1, इधर ले लो -1, ओके। पाई बाई टू और पाई फिर 2 पाई 3 पाई बाई टू और यहाँ ले लो आप 2 पाई, ठीक है। आवाज़ सुनाई दे रही होगी, थोड़ी आवाज़ हमारी होगी ना। माइनस पाई बाई टू और माइनस पाई, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो cos x का समझते हैं। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। और पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा, ठीक है ग्राफ। ये देखो आ रहा है ना मजा, ठीक। ये हो गया हमारा -3 पाई बाई टू, ये देखो कितनी मजेदार चीज है ना। हो गया, बन रहा है, समझ आ गया होगा इसे। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और cos माइनस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है वो भी 0 होती है। cos माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारी -1। समझ में आया कुछ, ठीक है। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, यानी एक चीज समझ आ रही, ये देखो ना cos x, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमेशा देखो ये जो लेडी वाली लाइन ना, उसको क्या कहते हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी, इस पे हमेशा ये क्या रहता है cos 1 रहता है ना, 1,0। देखो फिर यहाँ क्या रहता है 0,1 -1,0, फिर 0,-1 ऐसा रहता है। cos यहाँ पर क्या रहता है 1 रहता है 0 पे, फिर यहाँ आके क्या हो जाता है 0, फिर यहाँ -1। याद आ रहा है, ठीक हो गया, देखा, नोटिस किया ना। देखो वैसे भी क्या रहता है हमेशा, ये रिपीट करते रहते हैं ना ग्राफ, जो ग्राफ होता है ना हमारा हमेशा रिपीट करते रहेगा ऐसे। 2 पाई चलेगा, फिर पाई घूमेगा घूमेगा घूमेगा, याद आ रहा, ठीक है। धीरे धीरे याद आएगा आपको। चलो आप समझते हैं जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। और देखो cos है 0 पे 1 होता है, पाई बाई टू पे क्या देगा 0, फिर देखो 3 पाई बाई टू पे क्या देगा -1 देगा, फिर 3 पाई बाई टू पे क्या देगा 0 देगा, ओके। इज दैट क्लियर। अब आते हैं हम cos इनवर्स के ग्राफ पे, ठीक। इतना लंबा बनाने की जरूरत है इनमें से, क्योंकि हमको इतना ही चाहिए ना, -1 और 1 चाहिए। अब देखो देखना,
हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ठीक। अब इसको सेम वैसे ही साइन की तरह पलट दो, तो साइन कॉस इनवर्स एक्स का बन जाएगा ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स का 0 पे कितना है, कह रहा था 1 है ना, ये 1 है, ठीक। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये देखो मस्त बन रहा है ना, ये मजा आ गया भाई, आ गया मजा आ गया, ठीक। चमक गया, ठीक है चमका। अब देखना सेम वही चीज है, अब इसमें कॉस इनवर्स हो जाएगा, 0 पे 0 ही रहेगा, π/2 पे, फिर पाई पे चेक करोगे, फिर 3π/2 पे चेक करोगे। कॉस इनवर्स 0 की देखो कितना है 1, फिर π/2 पे देखो कितना है 0, फिर इस पे देखो कितना है -1, और ये कितना है 0, ठीक है। तो ये सब वैल्यू है, ठीक है। अब हम बनते हैं, अब हम देखते हैं इसमें, देखना जो मैपिंग में बता रहा हूँ, देखो नॉर्मली कॉस इनवर्स में, कॉस में भी क्या होता है, मैपिंग जो होती है वो आर से आर ही होती है, ठीक। रियल नंबर से रियल नंबर पे ही मैपिंग होती है। लेकिन अगर मैं ऑन टू फंक्शन के हिसाब से मैपिंग करना चाहूँ, ठीक, डोमेन और रेंज की, तो देखना कि जो हमारा कॉस फंक्शन है ना, वो कुछ इस तरीके से मैप किया जाएगा। इसकी वैल्यू होती है हमारे 0, से लेकर के 1, ठीक है, -1, ओके। तो कॉस इनवर्स का क्या होगा, फिर कॉस इनवर्स का क्या होगा, फिर पलट जाएगा, तो -1, से लेकर के, ठीक है, -1, टू क्या 0, पाई हो जाएगा, ठीक है। आए समझ, इसको नोट कर सकते हो, कर लो अच्छे से, ठीक है। थोड़ा फिगर उतना क्लियर नहीं बन पा रहा है ना, लेकिन अगर आप बढ़िया से एक बार ग्राफ में कॉपी में भी अच्छे से बनाओगे तो अब बन जाएगा बढ़िया से, है ना। लेकिन समझ आना चाहिए, हाँ समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा है तो लाइक करिए, ठीक, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहूँ, ठीक, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहे, है ना। अगर थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा, दोनों, ठीक है। सभी भाई लोग काम करेंगे अपने पे, ठीक। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सब सब्सक्राइब करो चैनल को। तो आइए समझते हैं कि tan x और tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो देखो tan 0 पे क्या रहता है, 0 रहता है, लेकिन tan π/2 में ऐसा क्या रहता है, इसकी तरफ tan करता है, लेकिन कभी ये मिलेगा नहीं, ओके, कभी मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ होता है, ऐसी -π/2 पे चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होती है, tan का जो डोमेन होता है ना, वो किस तरीके से रहता है, -π/2, π/2, -π/2, से लेकर के -∞, ठीक। -∞, मतलब क्या है आपको पता ही है, क्या होता है, रियल नंबर होता है ना, इसको रियल नंबर भी कह सकते हो, कि आर भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, -π/2, π/2 से लेकर के -∞, और tan इनवर्स के लिए क्या होगा, -∞, टू -π/2, π/2, ओके, समझ आ रहा, ओके। तो रेंज इसकी हमेशा ऐसी रहेगी, -∞ से +∞। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये देखो,
अब ये कहाँ जा रहा हो, कहाँ तक जा सकती है इसकी रेंज पता है क्या? कुछ नहीं है, इन्फिनिटी तक है ना। कभी ये छुएगा नहीं, छू पाएगा, ठीक है, कभी टच नहीं कर पाएगा इस π/2 को, इस वैल्यू को कोई छू ही नहीं सकता। तो इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ, ठीक है, ऊपर देखो इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए रेंज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक रहेगा। ओके, इसको नोट करो। तो आइए देखिए कॉट फंक्शन का ग्राफ। ओके, कॉट फंक्शन में जैसे उसमें π/2 में हो रहा था ना, अब देखो इसमें क्या होगा, 0, इसके डोमेन होगा, और रेंज की क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, सेम है, देखो इधर प्लस इन्फिनिटी जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो सेम ऐसे ही कॉट इनवर्स में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आपकी डोमेन हो गया, और 0, क्या हो गया आपका रेंज हो गया। समझ आया? ठीक, देखो चेक कर सकते हो, ठीक, कभी टच ही नहीं करेगा ये। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। सेक एक्स का ग्राफ किस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा सेक एक्स है। तो सेक एक्स का जो हमारा डोमेन होता है ना, ठीक, सेक एक्स की मैपिंग किस तरीके से होगी देखना, ये होती है हमारी 0, ठीक, माइनस π/2 से लेकर के r -(-1,1). ठीक, अब देखो समझना, इसको ग्राफ से समझो। 0, का है हमारा, ये 0 हो गया और ये पाई हो गया, 0, यानी इसमें से अगर हम इस π/2 को माइनस कर दें, ठीक, यानी कि इसमें से अगर हम इस π/2 को माइनस कर दें, ये हमारा डोमेन है, इस पॉइंट के अलावा, हाँ ठीक, इस π/2 के अलावा समझो, यानी कि ये हिस्सा, ये पार्ट, इसको माइनस कर लोगे π/2 को, तो ये हमारा डोमेन बनेगा। क्या बनेगा? डोमेन। रेंज क्या होगी? अगर इस रियल नंबर में से -1, (1) को हटा दे, ठीक, -1 और 1 को हटा दे, तो वो हमारी बन जाएगा इसका रेंज। किस फंक्शन के लिए? सेक एक्स के लिए, ठीक है, किस फंक्शन के लिए? सेक एक्स के लिए। ओके, अब आते हैं कॉस एक्स के ग्राफ पे। अब देखो कॉस एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, ये रहा हमारा ग्राफ। तो समझो जैसे यहाँ 0, था ना, सेम ऐसे यहाँ -π/2, π/2 है, ठीक, -π/2, π/2 है। अगर इसमें से हम 0 को माइनस कर दें, ठीक, -π/2 और π/2 में से अगर हम इस 0 को माइनस कर दें, तो वो हमारे बन जाता है डोमेन इसका। और रेंज कैसे बनेगी? रेंज तो सेम रहेगी इसकी भी, ठीक, यानी समझो यहाँ देखना, सेक एक्स का कैसी होगी फंक्शन इसका, वो क्या होगा, सेक एक्स का तो वो था ना, तो आ जाओ कॉस एक्स का देखते हैं, -π/2, π/2, इसमें से हम किसको हटा रहे हैं? 0 को हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं ना, और रेंज क्या बन जाएगी? r -(-1,1). ठीक हो गया। तो अब समझते हैं इसका इन्वर्स का ग्राफ किस तरीके से हो। तो ये देखो सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके से, देखना। अब हमारा जो डोमेन है वो सेक एक्स का क्या बन जाएगा, उसकी रेंज का डोमेन बन जाएगा। समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें जो डोमेन बन जाएगा ना, सेक एक्स की मैपिंग किस तरीके से होगी, सेक इनवर्स एक्स होगा हमारा r -(-1,1) 2 क्या होगा 0, π-π/2। ठीक, सेम वही है, ये देखो है ना। इसके अलावा हर जगह इस तरीके से रहेगा। अब आते हैं हम कॉसेक एक्स के ग्राफ। तो ये देखो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ है ना। तो देखो रेंज आपको साफ दिख रही है, r
-1, और रेंज कितनी है -π/2, π/2। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 0। याद आ रहा है ना। ये किसकी रेंज होगी, cosec x की, और ये किसका डोमेन होगा, cosec x का। ठीक, लेकिन यहाँ की क्या हो जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।